हेलो स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड्स इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स सच दैट ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया। तो इस क्वेश्चन में पैरीमीटर हमको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं, हम किसी भी तरह की ट्राइंगल बना सकते हैं, और उसकी एक साइड को मान लेते हैं से x, एक को y, और एक साइड जो है उसकी वो 3 दे रखी है। तो उसका जो पैरीमीटर है वो कितना बन जाएगा, पैरीमीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3, एक्स प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, पैरीमीटर 8 के इक्वल। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 3 5। अब जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द अदर टू साइड्स सच दैट ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। तो इसका हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो इसके एरिया के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं एरिया के लिए। अब हीरोन फार्मूला क्या था हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ पे जो एस होता था वो क्या होता था, सेमी पैरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसमें हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 बाई 2। तो x प्लस वाई कितना है, 5 और 3 और 8 डिवाइड बाई 2, तो 4 हो जाएगा। तो s हमारे पास 4 आ गया। और एक साइड हमारे पास a को x मान लेते हैं, b को y और c को 3। तो एरिया क्या बन जाएगा, s हमारे पास 4 है, तो a को हमने x माना हुआ है, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस बी यानी कि 4 माइनस वाई, और एस सी को हमने 3 माना है, तो 4 माइनस 3 1। तो अब इसमें से भी क्योंकि दो वेरिएबल आगे एक्स और वाई, तो जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, तो हमने क्या करना है, यहाँ से वाई को रिमूव करना है। तो वाई को रिमूव करने के लिए वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे पुट कर देनी है 4 माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया, एरिया फंक्शन। तो एरिया फंक्शन क्या बन जाएगा, 4 को बाहर लिख लो, 2 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर बन जाएगा 4 माइनस एक्स और x माइनस 1, एक्स माइनस 1। तो अब हमें इसको, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरिया पूछा था। तो मैक्सिमम एरिया के लिए जो हम फंक्शन कंसिडर करेंगे, इसका स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, मतलब हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो उसका रूट तो अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैं इसको मैं करता हूँ कंसिडर, 4 माइनस एक्स और ब्रैकेट में x माइनस 1, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का x, तो प्लस का 5x हो जाएगा, और माइनस का 4। तो इसके डेरिवेटिव करते हैं f डैश x, ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 5। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को 0 के इक्वल पुट करा, तो माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। तो 5/2 पे चेक करना है मैक्सिमम या मिनिमम, तो f डबल डैश x निकालते हैं, ये आ जाएगा -2 विच इज़ नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5/2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो यही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम क्या था, इसका मतलब यही, इसी पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 5/2 is a point of absolute maximum, is a point of absolute maximum। तो अब हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, पॉइंट तो निकल गया। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स सच दैट ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब x 5/2 होगा, ठीक है। तो हमें साइड निकालनी थी कि जिस साइड के लिए एरिया मैक्सिमम बने। तो एक साइड तो आ गई, अब y निकाल लेते हैं। y हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 5/2। तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई कितनी, 5/2। यानी कि इन दो साइड्स के लिए इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वेयर बेस is to contain 500 cubic feet of water. Find the least
cost of lining it with tin at the rate of 60 per square feet। तो हमें करना क्या है कि एक ओपन टैंक है सबसे पहली बात तो, और जिसमें हम कह सकते हैं जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, मतलब इतने वाटर को वो कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। ये बॉक्स कैसा है, ओपन बॉक्स है, जिसमें वाटर कितना कंटेन हो सकता है 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, मतलब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ओपन बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम दे रखा है, हमें इसका लीस्ट कॉस्ट करनी है ऑफ लाइनिंग इट विद टीन एट द रेट ऑफ 60 फीट स्क्वेयर फीट, यानी कि हमारे पास जो रेट है इसको पूरा लाइनिंग करने का वो क्या रेट है 60 स्क्वेयर पर स्क्वेयर फीट है, मतलब एक स्क्वेयर फीट अगर एरिया है तो उसमें 60 रुपीज़ खर्च होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो टोटल अमाउंट है, टोटल खर्चा जो आएगा वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी डायमेंशंस माननी होगी, तो लेट इसकी डायमेंशन मान लेते हैं से x इसकी लेंथ, y इसकी ब्रेथ, और इसका जो बेस है स्क्वेयर है तो हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेथ भी x माननी पड़ेगी, और जो इसकी हाइट है वो मान लेते हैं से y। तो क्योंकि ओपन बॉक्स है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। तो इसमें से देखो क्योंकि यहाँ से ओपन है, यहाँ से कोई हमारे पास सरफेस है ही नहीं, तो अगर नीचे वाले का एरिया देखें तो नीचे वाले का एरिया कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, प्लस साइड वाले का एरिया कितना आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी लेंथ और ये हाइट ये एक्स है तो इस वाली साइड का एरिया कितना बनेगा एक्स वाई, ऐसे इसका भी एक्स वाई, तो ये बन जाएगा 2xy। फिर प्लस जो इधर वाली साइड है ये वाली और ये पीछे वाली, तो इनका भी एरिया कितना बनेगा दोनों का सम 2xy। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया वो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy। ठीक है, ये जो हमारे पास आया ये कितना आया, ये हमारे पास आया स्क्वायर फीट में आया, जो एरिया आया वो कितना आया स्क्वायर फीट में। तो जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास इसको लाइनिंग करने की वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि एक स्क्वायर फीट का जो खर्चा है 60 रुपये, तो इतने में इतने एरिया को जो टीन करने में लाइनिंग करने में कितना खर्चा आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy। ठीक है, अब मुझे इस कॉस्ट को क्या करना है मिनिमाइज करना है। तो इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो y की वैल्यू यहाँ से लिखनी पड़ेगी हमको, y कितना है, तो y के लिए देखो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 500। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू में कितना रखा है 500। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 बाई एक्स स्क्वेयर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है 4x 500 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से एक x कट जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन बना जिसको हमें मिनिमाइज करना है वो क्या बन जाएगा 60 बाहर एक्स स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई एक्स। तो इसका लेते हैं हम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम एक एक्स लेते हैं। तो 60 तो बाहर है ही हमारे पास, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा 2000 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इसको जीरो के पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2000 अपॉन क्या किया हमने एफ डैश एक्स को जीरो के पुट कर दिया 2000 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से ये कटेगा 1000 आ जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 फीट। तो अब हमें इस पे देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमम का है लोकल मिनिमम का है, तो इस पे निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव।
सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, 60 बाहर ही है, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और इसका बन जाएगा 2, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4000 हो जाएगा अपॉन एक्स क्यूब। तो जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे 10, जो 10 पुट करेंगे तो ऑब्वियस है ये सारा कैसा आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी हमेशा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो इसी पे हमको मिनिमम मिलेगा। तो अब इसकी जो बाकी डायमेंशंस हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो x आ गया हमारे पास, हाइट कितनी आ जाएगी इसकी बॉक्स की। तो हाइट के लिए हमारे पास देखो रिलेशन था x और y में, y इज इक्वल टू 500, ये वाला रिलेशन था, y इज इक्वल टू 500 बाई एक्स स्क्वेयर। तो 500 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर यानी कि 100 हो जाएगा, कि 10 का स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50। तो जो इसकी हाइट आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है 50, नहीं यहाँ पे था 500 था, तो 500 बाई 10, 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर है नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 5 फीट। तो 5 फीट जब हाइट होगी और उसकी लेंथ x फीट होगी, तब ये जो उसका कॉस्ट आएगी उसको लाइनिंग करने की वो मिनिमम आएगी। और अब हमें मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है। तो मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारे पास x फंक्शन बना था उसमें x और y की रिपोर्ट कर देते हैं। तो देखो फंक्शन क्या था हमारे पास, हाँ जी फंक्शन ये था, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2000 डिवाइड बाई एक्स, और बाहर 60 मल्टीप्लाई था। तो 60 एक्स की जगह पे हमने क्या रखना है 10, तो 10 का स्क्वेयर 100 हो जाएगा, प्लस 2000 डिवाइड बाई एक्स यानी कि 10। इसको कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 0 से 0 कटा 200, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 60 तो 1800। तो 1800 जो है वो मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास, और जिसके लिए x कितना है यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ जो आई उसकी वो 10 फीट आई, और जो उसकी हाइट आई वो 5 फीट। ये आंसर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। रेक्टेंगल शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर is to be made into a box without top by cutting off squares from the corners and folding up the flaps. What should be the side of the square to cut off so that the volume of the box is maximum possible? तो ये हमने करना क्या है, हमारे पास एक शीट है जिसको हमने चारों कॉर्नर से काटा है, और जो शीट है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 45। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर्स में हमने इसको काटा है, स्क्वेयर्स कट करें हमने चारों कॉर्नर से। तो उस स्क्वेयर्स को जब हम मोड़ेंगे, यहाँ से जब कट करके इसको बॉक्स को ऐसे फ्लैप करेंगे तो ये एक ओपन बॉक्स टाइप का बन जाएगा। तो उसमें जो ओपन बॉक्स होगा उसकी जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, तो उसके लिए देखो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये 45 है। मान लो स्क्वेयर हमने जो काटा वो x साइड्स का काटा, तो ये भी x ये भी x, तो ये 45 टोटल, 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x हो जाएगी इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि जो बॉक्स बनेगा उसमें लेंथ यही बनेगी, और जो इसकी ये है ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक इतनी बनेगी, वो कितनी बनेगी 24 माइनस 2x। और जो इस बॉक्स की हाइट होगी, क्योंकि हाइट जब उसको ऐसे मोड़ेंगे तो हाइट उसकी x हो जाएगी, तो हमने क्या करना है इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो इसमें फंक्शन मान लेते हैं इसको x 45 माइनस 2x एंड 24 माइनस 2x। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पहले। तो x यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 45 इंटू, इसको फिलहाल तो मैं अभी ऐसे छोड़ देता हूँ, 45 इंटू 24, फिर माइनस का 90x ये हो जाएगा, और माइनस का 48x, और प्लस का 4x स्क्वेयर। ठीक है, और जब फिर करेंगे मल्टीप्लाई, ये बाहर x है तो ये बन जाएगा 4x क्यूब,
और ये बन जाएगा माइनस का 138x, 138x स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस 45 इंटू 24x। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा, 12x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू दिस तो 16, और ये हो जाएगा 276, ठीक है, 276x प्लस 45 इंटू 24, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के ऊपर पुट कर देते हैं। तो 0 के ऊपर पुट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इन दोनों में से यहाँ से देखो ज़रा कुछ कॉमन आ रहा है, 12x स्क्वेयर माइनस 276x प्लस 45 इंटू 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12 हमारे पास कॉमन आ रहा है, देखो 12 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस 23 हो जाएगा, 23x प्लस ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर बन जाएंगे 18 और 5 बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर यानी कि इसके सीधा मैं फैक्टर बना रहा हूँ, x माइनस 18 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड 18, 5 एंड 18। क्रिटिकल पॉइंट अब हमें चेक करना है कि लोकल मैक्सिमम क्या है, लोकल मिनिमम का। तो डबल डैश निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स, ये हमारे पास इसका कर देते हैं क्योंकि इसमें से 12 कॉमन लिया था हमने, यह आ जाएगा 2x माइनस का 23। तो जब इसमें पुट करेंगे 5, तो 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, जो 10 माइनस 23 हो जाएगा। और जब 18 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो x इज इक्वल टू 5 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल, मैक्सिमम, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये पॉइंट हो जाएगा लोकल मैक्सिमम का। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसकी जो मिनिमम कॉस्ट जो मिनिमम आएगी वैल्यू वॉल्यूम की, वो कितनी आएगी, 5 पे आएगी, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, व्हाट शुड द साइड ऑफ द स्क्वायर टू कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो हमें किस x की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि x किस लेंथ से उसको कट करें कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम बने। तो हमारे पास x आ चुका है कितना, 5। तो x हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 5।